सभी मूवी भक्तजनों का एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करती है। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में हमें एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों से कहती है कि वे एक लंबे सफर पर निकलने वाले हैं जो कि काफी खतरनाक है, इसलिए तुम दोनों को अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को किसी भी परिस्थिति में नहीं खोलना है। अगर तुम्हें आसपास या पानी में कोई भी आवाज सुनाई दे तो तुम्हें उसे बताना होगा। इसके बाद अपने पालतू पक्षियों को एक बॉक्स में रख लेती है ताकि वे किसी की आहट होने पर उसे संकेत दे सकें। उसके बाद वो अपने और अपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर एक रस्सी के सहारे एक बोट तक पहुंच जाती है। फिर वह अपने बच्चों को उस बोट में बिठाकर नाव को पानी में उतार देती है और उन्हें लेकर नदी में आगे बढ़ने लगती है। तभी कहानी 5 साल पहले पहुंच जाती है जहां वह लेडी पेंटिंग कर रही होती है और उसका नाम मेलोरी होता है। तभी उसकी दोस्त जेसी वहां आ जाती है और वह उससे कहती है कि बाहर के हालात काफी खराब होने वाले हैं और तुम्हारे पास खाने की चीजें भी नहीं है। जेसी उसे टीवी ऑन करने के लिए कहती है जहां वे सब न्यूज को देखती हैं कि रसिया और अन्य देशों में लोग किसी वायरस या अन्य चीजों की वजह से अपना मानसिक संतुलन खोकर आत्महत्या कर रहे हैं। उसके बाद उनकी अमेरिकी सरकार भी अपने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील करती है। उसके बाद जेसी मेलोरी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाती है क्योंकि मेलोरी प्रेग्नेंट होती है, जहां डॉक्टर मेलोरी को बताती है कि उसका बच्चा जल्द ही होने वाला है। उसके बाद जेसी मेलोरी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। तभी मेलोरी देखती है कि एक लड़की कांच से टकराकर अपने आप को घायल कर लेती है, जिससे वह घबरा जाती है और दौड़कर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वह जेसी को बताती है कि रसिया वाली घटना यहाँ भी शुरू हो चुकी है। फिर जेसी उसे लेकर घर की तरफ निकलती है जहाँ रास्ते पर चारों तरफ लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। तभी जेसी कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराकर पलट जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं। उसके बाद जेसी एक ट्रक के सामने जाकर खुद को मार देती है, जिसके बाद डर कर मेलोरी वहां से लोगों के साथ भागने लगती है। अचानक से एक लेडी की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे मेलोरी की मदद करने से रोकता है। इसके बावजूद वह उसके पास पहुंच जाती है। तभी वह लेडी उस अदृश्य शक्ति के बस में आ जाती है और एक जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी टॉम नाम का एक शख्स मेलोरी को लेकर उस लेडी के घर के सामने जाता है, लेकिन उसका पति डगलस दरवाजे को नहीं खोलता। तभी डगलस के पास खड़ा एक व्यक्ति ग्रेग दरवाजे को खोल देता है और वे सभी अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वे सभी मिलकर सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। फिर कहानी वर्तमान में शिफ्ट हो जाती है जहां मेलोरी अपने बच्चों के साथ नदी में 6 घंटे तैर चुकी होती है और वह वायरलेस से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से उसे कोई भी आवाज नहीं आती। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां उस घटना के 3 दिन बीत चुके होते हैं और वे सभी घर में बैठकर आपस में बातें करते हैं। फिर डगलस उनसे कहता है कि हमारा राशन खत्म हो रहा है और हमें जल्द ही राशन की व्यवस्था करनी होगी। तभी कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है और वे सभी अलर्ट हो जाते हैं और फिर वे अपनी आंखें बंद करके उस दरवाजे को खोलते हैं, जहां पर उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है और वह अपना नाम उन्हें ओलंपिया बताती है। फिर वे सभी उसे अंदर ले आते हैं। तभी ग्रेग कहता है कि वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बाहर लगे कैमरे से देखने की कोशिश करता है। अगर बाहर सब कुछ ठीक रहा तो वह राशन और अन्य चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन डगलस उसे ऐसा करने से रोकता है। उसे लगता है कि वह अदृश्य शक्ति कैमरे में अगर ग्रेग को देख जाएगी तो वह ग्रेग को अपने बस में कर लेगी, जिससे ग्रेग को आत्महत्या करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रेग यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और वे उसे एक चेयर पर बांध देते हैं, जिसके बाद ग्रेग कैमरे की निगरानी करने लगता है और वे सभी नीचे चले जाते हैं। तभी ग्रेग को कैमरे में एक परछाई दिख जाती है और वह खुद को एक पत्थर से टकरा कर मार लेता है। उसकी चीख को सुनकर वे सभी ऊपर जाते हैं, लेकिन तब तक वह मर चुका होता है। उसके बाद वे सभी नीचे चले आते हैं जहां ओलंपिया मेलोरी से कहती है अगर उसे कुछ हो गया तो वह उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। उसकी बातों को सुनकर मेलोरी दुखी हो जाती है और वह ओलंपिया से वादा करती है कि वह उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। उसके बाद मेलोरी बाहर जाती है
जहाँ वह टॉम से बातें करती है और धीरे धीरे वे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। फिर सीन वर्तमान में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ मिलोरी को नदी में चलते हुए 14 घंटे बीत जाते हैं। तभी उसे पानी में किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो उनसे आंखों से उनकी पट्टियां उतारने के लिए कहता है, लेकिन मिलोरी अपने बच्चों को इसके लिए मना करती है। तभी वह आदमी उसकी नाव के पास आ जाता है और मिलोरी के आंखों से उसकी पट्टियों को उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मिलोरी उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और गड़ासे से उसे मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वे सभी सुपरमार्केट में जाकर खाने के सामान को लाने की बातें करते हैं। उसके बाद वे सभी डगलस की गाड़ी के शीशे को पेंट करके और पेपर से ढक देते हैं। उसके बाद वे सभी गाड़ी में बैठकर जीपीएस के माध्यम से किसी तरह उस दुकान तक पहुंच जाते हैं और वे सभी मिलकर अपनी जरूरत के सामानों को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एक बंद कमरे से एक आदमी उन्हें बचाने के लिए उन्हें पुकारने लगता है। तभी टॉम दरवाजे को थोड़ा सा खोल देता है, जहाँ चार्ली उस आदमी को पहचान लेता है, जो कि उसका दोस्त होता है। लेकिन वह आदमी उस अदृश्य जीव का शिकार हो चुका होता है और वह दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी चार्ली उसके ऊपर कूदकर उसे अंदर कर देता है, लेकिन वह आदमी चार्ली को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वे सभी सामान लेकर डगलस के घर आ जाते हैं, जहाँ कैरल चार्ली के बारे में उससे पूछती है। डगलस कहता है कि वह अब मर चुका है। फिर रात को मिलोरी डगलस से बातें करती है। तभी उनके दो साथी लूसी और फिलिक्स डगलस की गाड़ी को चुरा कर भाग जाते हैं। फिर कहानी वर्तमान में शिफ्ट हो जाती है, जहां मिलोरी और उसके बच्चों को नदी में 24 घंटे बीत चुके होते हैं और नदी में चलते हुए उनकी नाव एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उसकी बच्ची पानी में गिर जाती है। फिर वह उसे बाहर निकालती है। पानी में गिरने की वजह से उसकी बच्ची को ठंड लगने लगती है और वह उसे ठंड से बचाने के लिए पास में बने एक घर में जाती है और वहां से कुछ कंबल ले आती है और अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाती है। फिर कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ एक आदमी डगलस के घर का दरवाजा खटखटाता है और ओलंपिया दरवाजे को खोल देती है और वह आदमी तेजी से अंदर जाने लगता है। तभी मिलोरी उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे झुकने को कहती है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि उसे कुछ साइको लोगों ने घेर लिया था, जिनसे बचते हुए वह यहाँ तक पहुँचा है। फिर वे उसे घर के अंदर आने देते हैं। कुछ देर बाद ओलंपिया को दर्द होने लगता है और उसके बाद मिलोरी को भी दर्द शुरू हो जाता है, जहाँ कैरल और टॉम उनकी डिलीवरी करवाते हैं। इधर मौका पाकर वह आदमी कुछ स्केच निकालता है और पेपर पे एक नया स्केच बनाने लगता है। फिर वह पक्षियों को फ्रिज में रख देता है, जहाँ डगलस टॉम को बताता है कि वह आदमी सही नहीं है, वह उन पक्षियों को फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद टॉम पक्षियों को बाहर निकालता है। इधर वह आदमी खिड़कियों को खोलने लगता है और पीछे से वार करके टॉम को बेहोश कर देता है। फिर वह डगलस के पास जाता है, जहाँ डगलस देखता है कि उसकी आंखों का रंग बदलने लगा है और डगलस खुद को उससे और रोशनी से बचने लगता है। फिर वह आदमी ओलंपिया और मिलोरी के पास जाता है और उनके बच्चों को उसे दिखाने को कहता है। फिर वह उनके बच्चों को देखता है। उसके बाद वह उनके खिड़कियों के पेपर को फाड़ देता है, जिससे रोशनी अंदर आने लगती है, जिसको ओलंपिया देख लेती है और वह उस शक्ति के बस में हो जाती है। और उसके बाद वह अपने बच्ची को मिलोरी को देकर खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद वह आदमी कैरल को जबरदस्ती उसकी रोशनी के सामने खड़ा कर देता है, जिससे कैरल भी उस अदृश्य शक्ति के बस में आ जाती है और उस कैंची को अपने गले में घुसाकर खुद को मार देती है। तभी डगलस आंखें बंद करके उस आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन गोली उसके बाह में लग जाती है। फिर भी वह मौका पाकर डगलस को मार देता है। इधर टॉम को होश आ जाता है और वह गन से उस आदमी को शूट कर देता है। उसके बाद वह मिलोरी के पास जाता है और उसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां उनके बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं। तभी एक दिन वायरलेस पर एक आदमी उनसे संपर्क करता है और उनसे कहता है कि उसका नाम रिक है और उसका एक समुदाय है। अगर वे वहां आना चाहते हैं तो उन्हें नदी पार करके उन्हें चिड़ियों की आवाज को फॉलो करके वहां आना होगा, जहां वे बिल्कुल आज़ादी से रह सकते हैं। उसके बाद वायरलेस की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर वे एक दिन खाने की तलाश में एक घर में जाते हैं, जहां अदृश्य शक्तियों के बस में कुछ आदमी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन टॉम मिलोरी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और उन आदमियों पर हमला करके उन्हें मार देता है। लेकिन उन्हें मारने के चक्कर में वह अदृश्य शक्ति के बस में आ जाता है और सबको मारने के बाद खुद को भी शूट कर लेता है। उसके बाद कहानी वर्तमान में शिफ्ट हो जाती है, जहां मिलोरी की नाव तेज बहाव की वजह से पानी में डूब जाती है, जिसके बाद वह और उसके बच्चे पानी में बहने लगते हैं।
कुछ दूरी पर जाने के बाद वह अपने बच्चों को ढूंढ लेती है और जंगल के रास्ते से जाते हुए वह उस घर को ढूंढने लगती है जहाँ उसे वायरलेस के जरिए बुलाया गया होता है। उसके बाद वह उस अदृश्य शक्ति की आवाज़ से बचती हुई उन पक्षियों की आवाज़ को फॉलो करती है। तभी उसके पैरों में उस घर की सीढ़ियाँ टकरा जाती हैं और वह तेजी से उस घर के दरवाजे के पास पहुँच जाती है और उन्हें खटखटाने लगती है। फिर वे लोग दरवाजे को खोलते हैं जहाँ मेलोरी अपनी पहचान उन्हें बताती है। तब वे अपना दरवाज़ा खोलते हैं, जिसके बाद वे सभी अंदर आ जाते हैं और अपनी आंखों की पट्टियाँ खोल देते हैं। वह स्थान एक ब्लाइंड बच्चों का स्कूल होता है। फिर वे सभी मेलोरी और उसके बच्चों को नए कपड़े देते हैं और मेलोरी अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।